तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांग शिया की मदद करने के लिए ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ रवाना हो चुका है। शिया नहीं चाहती थी कि एल्डर मिंग इस खतरनाक सफर पर उनके साथ आए, तो उसने उन्हें ऐसे मस्त शराब पिला दी कि वो लगभग 3 दिनों तक होश में नहीं आएंगे। इधर होंगचिन यांग को मारने की प्लानिंग बना रहा था, तभी उसका चमचा उससे कहने लगा कि सीनियर आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। एल्डर लॉन्ग का ग्रैंडसन वैसे भी यांग को मारने की फिराक में है, तो क्यों न हम उसे भी इस काम में इन्वॉल्व करें ताकि यांग मारा भी जाए और हमारे हाथ भी एकदम साफ रहेंगे। तो होंगचिन भी इसके लिए खुशी खुशी राजी हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक मार्केट का सीन दिखाया गया, जहाँ से शिया और यांग ने 2 घोड़े खरीद लिए थे ताकि ब्लैकविंड माउंटेन का सफर उनके लिए आसान हो जाए। वहीं पर यांग को अभी भी ये जानना था कि एल्डर मिंग इस सफर पर क्यों नहीं आए, तो शिया से पूछने लगा कि क्या सच में एल्डर मिंग की पुरानी बीमारी वापस आई है। उसका सवाल सुनते ही शिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी दफे यांग के सामने झूठ बोलेगी, तो यांग को इग्नोर करने के लिए कहने लगी कि मैं आगे जाकर रोड चेक करती हूँ, ये रोड ज्यादातर ब्लॉक रहता है, आई होप आज ये ब्लॉक ना हो। जिसके बाद तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भागने लगी। यांग ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, मगर वो समझ गया कि शिया उससे कुछ तो छुपा रही है। अब इनके वहाँ से जाते ही हम नूलांग नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रहा था कि क्या यही यांग है, जिस पर वो सर्वेंट बताने लगा कि हाँ मास्टर, मैंने काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेट किया है और तभी जाकर मैं श्योरली बता सकता हूँ कि यही यांग है। लास्ट टाइम सीनियर शाओफिंग और सीनियर टाओ इस बंदे को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। उन दोनों ने मिलकर इसे जंगलों में फॉलो किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक वो दोनों मिसिंग है। उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता ही नहीं। गाइस, ये बंदा उन लोगों की बात कर रहा है जिसे यांग और शियार ने मिलकर मारा था। साथ ही साथ उनके मौत के सारे ट्रेसेस भी मिटा दिए ताकि कोई भी यांग और शियार तक पहुँचने न पाए। और ये यंग मास्टर नूलांग उसी टाओ का भाई था। वो कहता है कि अब तो हमें कुछ भी करके यांग को पकड़ना ही होगा, तभी जाकर मेरे भाई के साथ क्या हुआ इसकी हकीकत हमें पता चलेगी। अब रात होने पर यांग और शिया एक जगह पर रुक गए थे। शिया दिल में ही कह रही थी कि हम 3 दिनों से लगातार सफर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने यांग से ठीक से बात भी नहीं की। ऐसे साथ रह के भी खामोश होना काफी ज्यादा अजीब लगता है। और सच बताओ तो इसमें सारी गलती मेरी है। यांग तो मेरी मदद करने के लिए मेरे साथ आया, मगर फिर भी मैं उसके साथ रूडली बिहेव कर रही हूँ। उस बेचारे ने तो हर बार मेरे साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं हमेशा उसे इग्नोर कर रही हूँ। पास में जब यांग मुझे जानता भी नहीं था, तब भी मैं चुपके से उसे फॉलो करती थी, और आज ये मेरे सामने होकर भी मैं उससे बात नहीं कर पा रही। पता नहीं यांग मेरे बारे में क्या सोचता होगा। उसे लग रहा होगा कि मैं काफी ज्यादा घमंडी बंदी हूँ। अब वहाँ से ही थोड़ी दूरी पर हम लॉन्ग हुआ और हॉल मास्टर वेन नाम के बंदे को देखते हैं। दरअसल लॉन्ग हुआ एल्डर लॉन्ग का ग्रैंडसन है। उसी एल्डर लॉन्ग ने माइन में यांग के साथ फाइट करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यांग शियार से ज्यादा क्लोज हो। लॉन्ग हुआ वेन से कह रहा था कि आप तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, अगर आपकी मदद मिल जाए तो हम आसानी से उस यांग को कैप्चर कर लेंगे। तो हॉल मास्टर वेन उससे कहने लगा कि आप उस यांग की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, उससे निपटना तो मेरे लिए बाई हाथ का खेल है। जो सुनते ही लॉन्ग हुआ कहने लगा कि फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हमने जल्दी से उन दोनों पर अटैक करना चाहिए। यांग को तो हम ऑन द स्पॉट खत्म कर देंगे, लेकिन उसके साथ जो बंदी है मैं चाहता हूँ आप उसे जिंदा पकड़ो। उस कमीने यांग ने मुझसे मेरे शियार को छीनने की कोशिश की थी, तो हम यांग की दोस्त के साथ भी वही करेंगे। तभी हॉल मास्टर वेन लॉन्ग हुआ को बताने लगा कि ब्लैकविंड माउंटेन एक बहुत ही खतरनाक जगह है, मगर फिर भी ये दोनों इतना लंबा सफर तय करके यहाँ आए। ऐसी जगह पर वो पिकनिक के लिए तो नहीं आए होंगे। मेरे ख्याल से वो जरूर किसी खास ट्रेजर की तलाश में है। जिस पर लॉन्ग हुआ कहने लगा कि ब्लैकविंड माउंटेन तो ट्रेजर से भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ आने वाले सबको तो ट्रेजर नहीं मिलता। मगर वेन कह रहा था यंग मास्टर लॉन्ग हुआ आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। मुझे लगता है कि इन दोनों को ट्रेजर का लोकेशन पता होगा, इसलिए तो ये लोग इतनी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। तो बस आप मेरी प्लानिंग सुनिए। पहला तो हम चुपचाप से उन्हें फॉलो करेंगे, बस एक बार उन्हें वो ट्रेजर मिल जाए फिर हम उन पर अटैक कर देंगे। ये प्लान तो लॉन्ग हुआ को भी काफी ज्यादा पसंद आया। वो कह रहा था हाँ फिर तो हम यांग को मार के उस ट्रेजर को भी हासिल कर सकते हैं। जिस पर हॉल मास्टर वेन कह रहा था कि हाँ आपके पास एक पावरफुल ट्रेजर के साथ साथ एक खूबसूरत बंदी भी होगी, जिसके साथ आप जब चाहे तब मजे कर सकते हो। और तभी वहाँ पर 2 गार्ड्स आकर वेन को एक खबर देते हैं। वेन कह रहा था कि जल्दी से उन लोगों को कैप्चर करो, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे प्लान को बर्बाद करे।
तो वो बंदी तुरंत ही वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके वहाँ से जाते वेन लॉन्गहुआ को बताने लगा कि इस फॉरेस्ट में सिर्फ हम ही यांग काई को मारने नहीं आए, बल्कि यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद है जिनका टारगेट है वो यांग काई। ये सुनकर लॉन्गहुआ भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। वो वेन से उन लोगों के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वेन उसे बताने लगा कि यहाँ पर विंड एंड रेन पवेलियन के कुछ लोग मौजूद हैं। वो भी यांग काई को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। शायद उन्हें कोई आइडिया ही नहीं कि ये शिया कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो यांग काई को ऐसे ही मरने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ हम नुलोंग और उसके चमचों को देखते हैं, जिन पर लॉन्गहुआ के लोगों ने हमला कर दिया था। उनके एक ही पावरफुल ब्लो में नुलांग तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर शिया को भी महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, तो तुरंत ही उस फॉरेस्ट को चेक करने लगी, मगर ये लोग उनसे काफी ज्यादा दूर थे, जिस वजह से शिया की नजरों से बच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नुलोंग को लॉन्गहुआ के सामने पेश किया जाता है। नुलोंग तो अपने सामने लॉन्गहुआ को देखकर काफी ज्यादा चौंक गया। वो कह रहा था कि तुम तो ब्लड बैटल गैंग के मेंबर हो। अपना नाम सुनकर तो लॉन्गहुआ काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है, अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना ज्यादा फेमस हूँ। जिस पर नुलोंग कह रहा था कि तुम्हारे ग्रैंडफादर एल्डर लॉन्ग को कौन नहीं जानता, और उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हारे भी काफी सारे चर्चे सुन रखे हैं। तो अब लॉन्गहुआ उससे पूछने लगा कि बताओ तुम यांग काई को फॉलो क्यों कर रहे थे। उसका सवाल सुनते नुलोंग दिल में ही सोचने लगा कि शायद ये लॉन्गहुआ यांग काई का दोस्त होगा, इसलिए तो ये उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो तुरंत ही लॉन्गहुआ को बताने लगा कि मेरा बड़ा भाई काफी दिनों से लापता है। मुझे शक है कि उसकी आखिरी मुलाकात यांग काई से हुई थी, तो मुझे लगा कि यांग काई के मेरे भाई के डिसअपीयरेंस से कोई कनेक्शन होगा, तो हम उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन मुझे क्या पता कि वो यांग काई आपका दोस्त है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम अब यांग काई के लिए कोई परेशानियाँ खड़ी नहीं करेंगे। मैं अभी के अभी मेरे साथियों को लेकर विंड एंड रेन पवेलियन में वापस जाता हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा से कभी आपके दोस्त यांग काई को परेशान नहीं करूँगा। ये सुनकर तो लॉन्गहुआ और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि उस यांग काई को मेरा दोस्त बुलाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हम दोनों के स्टेटस पता नहीं है? वो बंदा लिंगशाओ पवेलियन में झाड़ू मारने का काम करता है और मैं ठहरा एक यंग मास्टर। हम दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, मगर तुम्हारे जैसे बेवकूफ ऐसी बातें समझ नहीं सकते। जो सुनकर नुलोंग कह रहा था कि अगर आप उस यांग काई के दोस्त नहीं हो तो फिर मेरे काम में टांग क्यों अड़ाई? हम अच्छे खासे जाकर उस यांग काई को निपटने वाले थे, लेकिन आप लोगों ने बेवजह हमें कैप्चर कर लिया। जो सुनते ही लॉन्गहुआ का सर्वेंट तुरंत ही उसके मुंह पर एक चमाट मार देता है। वो नुलोंग से कह रहा था कि अभी अभी हमारे यंग मास्टर ने तुम लोगों की जान बचाई है और तुम उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय उन्हीं को तेवर दिखा रहे। तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि यांग काई काफी ज्यादा कमजोर है, मगर उसके साथ जो बंदी है उसकी पावर का तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। वो लड़की पिक सेपरेशन एंड रियूनियन रन पर है। शिया के कल्टीवेशन लेवल सुनकर तो नुलोंग के होश ही उड़ गए। तो तुरंत ही रेंगते हुए जाकर लॉन्गहुआ के सामने अपना सिर पटकने लगा। वो कह रहा था, यंग मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। वहीं पर लॉन्गहुआ उसे तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि यांग काई मेरा दोस्त नहीं बल्कि वो तो मेरा जानी दुश्मन है और मैं यहाँ पर उसे ही मारने आया था, मगर तुम लोग गलती से मेरे ही प्लान को बर्बाद करने वाले थे। तो नुलोंग उससे कहता है, यंग मास्टर लॉन्गहुआ प्लीज हम पर रहम कीजिए, अब आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। और यही तो लॉन्गहुआ और वेन का प्लान था। वो कहता है कि नुलोंग हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। कल तुम लोग मेरी टीम को फॉलो करना और फिर हम लोग मौका मिलते ही उस यांग काई पर हमला कर देंगे। यांग काई को कैप्चर करने के बाद मैं उससे तुम्हारे भाई के बारे में भी पूछ लूंगा। बस एक बार हमें जवाब मिल जाए फिर मैं अपने हाथों से उस यांग काई का खेल खत्म कर दूंगा। तो नुलोंग भी उसकी टीम में शामिल हो गया, जिसके बाद वो लॉन्गहुआ को ग्रीट करके तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उनके वहाँ से जाते ही लॉन्गहुआ वेन से पूछ रहा था कि आपने मुझे ये सारे नौटंकी करने के लिए क्यों बताया था? वैसे भी वो नमूने किसी काम के नहीं, यांग काई को मारने में वो हमारी जरा भी मदद नहीं कर सकते, उल्टा उनकी वजह से हमारी स्पीड कम हो जाएगी। जिस पर वेन कह रहा था कि ब्लैकविंड माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो यहाँ से वापस जाते वक्त हमें उन लोगों की जरूरत पड़ सकती है। जब भी किसी जगह के बारे में हम श्योर ना हो हम उन्हें आगे भेज देंगे। अगर गलती से भी वो जगह खतरनाक निकली तो हमारे बजाय वो लोग ही मारे जाएंगे। ये सुनकर तो लॉन्गहुआ उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था, हॉल मास्टर वेन आप तो काफी ज्यादा शातिर हो, जो चीजें मैं सोचता भी नहीं आप उसकी प्लानिंग बना लेते हो। तो हॉल मास्टर कह रहा था कि आपका दिल काफी ज्यादा साफ है, आपको इस कल्टीवेशन की ब्रूटल दुनिया का कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो आपको सेफ रखना ही मेरा काम है। और रही बात उस लड़की शिया की, तो काफी ज्यादा पावरफुल है, हमें उससे थोड़ा केयरफुली डील करनी होगी। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम उससे दूर रहे या फिर अगर हम उसके साथ भिड़ जाए तो उसका काम तमाम कर दे। जिसके बाद हमें सीधा अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर शिया और यांग काई ब्लैकविंड माउंटेन के पास पहुँच चुके थे। शिया यांग काई को बता रही थी कि आगे का रास्ता काफी ज्यादा नैरो है, तो हमें वहाँ पर पैदल ही जाना होगा। तो ये लोग घोड़ों को वहीं
वहीं पर बांधकर सीधा माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। उनके वहाँ से जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉन्गहुआ की टीम पहुँच जाती है। उनके हॉर्सेस को वहाँ देखकर वेन समझ जाता है कि ये लोग आगे का सफर पैदल ही तय करेंगे। तो वो लॉन्गहुआ को बताने लगा कि ओशिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हम उसके ज्यादा करीब नहीं जा सकते, हमें थोड़ा दूरी बनाकर ही उन्हें फॉलो करना होगा। साथ ही साथ वो धीरे से लॉन्गहुआ से कहने लगा कि हम इन नमूनों को आगे भेज देंगे, अगर पकड़े भी गए तो इनका ही नंबर लगेगा। वहीं दूसरी तरफ हम शिया और यांकाई को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर रेस्ट करने रुक गए थे। यांकाई शिया से पूछ रहा था कि आपके उस बैग में है क्या, जिस पर वो कहती है कि उसमें रिफाइनिंग का मटेरियल है। दरअसल 9 ड्यू काफी ज्यादा स्पेशल है, अगर हमने उस ड्यू को कलेक्ट करने के बाद 1 घंटे के अंदर रिफाइन नहीं किया तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। साथ ही साथ वो यांकाई से कह रही थी कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, जिस पर यांकाई कह रहा था सीनियर हाँ मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना था। जो सुनते ही शिया कहती ठीक है फिर पहला सवाल मैं पूछूंगी। तो यांकाई भी जवाब देने के लिए तैयार हो गया। शिया कहती है कि जब मेरे मास्टर ने पहली बार तुमसे मदद मांगी थी तब तुमने मना किया, लेकिन जैसे ही तुमने मेरा नाम सुना तुम तुरंत ही मदद करने के लिए तैयार हो गई। तो मुझे बताओ ना तुमने अचानक से अपना इरादा कैसे बदल लिया। जिस पर यांकाई कह रहा था सीनियर इसका जवाब तो आपको भी पता है, मगर शिया कहती कि ना मैं तो नहीं जानती कि तुमने हाँ क्यों बोला होगा, लेकिन हाँ एल्डर मेंग बता रहे थे कि तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि जंगल में आते ही तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश करोगे। ये सुनकर यांकाई तो पेड़ से ही नीचे गिरने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए शिया से कहने लगा कि उस एल्डर मेंग का दिमाग खराब हो चुका है, शायद वो बुढ़ापे में पूरी तरह से सठिया गए हैं, इसलिए तो मेरे बारे में ऐसे ऐसे बकवास कर रहे थे। तो शिया कहती फिर मुझे बताओ ना तुमने मेरी मदद करने के लिए हाँ क्यों बोला। तो यांकाई फाइनली शर्माती हुई उसे एलिक्सर बोतल शो करता है। शिया उस बोतल को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गई, क्योंकि हमेशा यांकाई जब मार खाने के बाद बेहोश होता था तो शिया ऐसी मेडिसिन उसे चुप कर प्रोवाइड करती थी ताकि यांकाई अपनी इंजुरीज को हील कर पाए। यांकाई कह रहा था कि सीनियर आपने हमेशा मेरी मदद की है और वो भी बिना मुझे बताए, इसलिए मैं आपके एहसान को कभी भी चुका नहीं सकता। जिस पर शिया कह रही थी कि जब भी मैंने तुम्हें एलिक्सर दिया तुम पूरी तरह से बेहोश थे, फिर तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि ये मेडिसिन मेरी है। जिस पर यांकाई कह रहा था कि इस मेडिसिन की बोतल पर आपका सेंट है, तो हमारी पहली मुलाकात में ही मैं ये बात जान गया था। ये सुनकर तो शिया काफी ज्यादा शर्माने लगी, जिसके बाद वो कहती यांकाई अब सवाल पूछने की बारी तुम्हारी है। तो यांकाई कह रहे थे सीनियर मुझे नहीं लगता कि एल्डर मेंग बीमार है, जरूर से उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं उसी के बारे में आपसे पूछना चाहता था। जिस पर शिया तुरंत ही बता देती है कि मैंने एल्डर मेंग को ड्रग दिया है, मैंने उन्हें ऐसी शराब पिला दी कि वो 2-4 दिन उठ नहीं पाएंगे। ये सुनकर तो यांकाई जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था वाह सीनियर वाह, आपने उस बुढ़ाऊ के साथ तो काफी अच्छा काम किया है। तो शिया तुरंत ही मजाक मजाक में यांग को मारती हुई कहने लगी कि मास्टर तुम पर जरा भी यकीन नहीं कर रहे थे, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो हम दोनों को इस ट्रिप पर आने ही नहीं देते। और उसी वक्त मजाक मजाक में यांकाई उसका हाथ पकड़ लेता है। इस मोमेंट पर वो दोनों भी एक दूसरे की तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हो गए थे, मगर बात कुछ आगे बढ़े इससे पहले शिया ने जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लिया। वो कह रही थी कि मैं अभी थोड़ा सा घूम कर आती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठकर हंसते रहो। जिसके बाद तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। अब यांकाई वहाँ पर बिल्कुल अकेला था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।